नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को दोस्तों निरंतर दोस्तों कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं कला से जुड़े व्यक्तित्व के बारे में, जिसमें हम आप लोगों को जीएस निधि बुक का पूरी बुक का कंप्लीट पेज बाय पेज सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो अभी तक दोस्तों हमारी जीएस निधि बुक की ऑलरेडी दोस्तों 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अभी तक दोस्तों आपने हमारी 4 क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, पहले आप दोस्तों उन सभी चारों वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको बातें दोस्तों अच्छी तरीके से समझ में आ सकें। दोस्तों जो पिछली हमारी क्लास हुई थी कला से जुड़े व्यक्तित्व की, जो हमारी क्लास नंबर 4 की थी, उसमें दोस्तों हमने आप लोगों की क्लास को दोस्तों लाइव टेलीकास्ट किया था। लेकिन दोस्तों एक नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो क्लास दोस्तों आपकी पूर्णतः दोस्तों कंप्लीट नहीं हो पाई थी। लगभग दोस्तों हमने उस क्लास में लगभग 37 प्रश्न दोस्तों हमने डिस्कस कर लिए थे। बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं वो हम आपसे आज की क्लास में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। और आज की इस क्लास में दोस्तों आज हम दोस्तों इस चैप्टर को, कला से जुड़े व्यक्तित्व वाले इस चैप्टर को हम दोस्तों पूर्णतः दोस्तों कंप्लीट कर रहे होंगे और नेक्स्ट डे से हम दोस्तों एक नए चैप्टर की ओर दोस्तों प्रवेश कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त क्लास में आ जाएंगे और जल्दी से दोस्तों इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास दोस्तों बहुत ही दोस्तों शानदार रहने वाली है। और इस बुक की दोस्तों खासियत आप सभी जानते ही हैं कि जीएस निधि बुक दोस्तों आपके एसएससी के द्वारा जो विगत वर्षों में दोस्तों प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, एसएससी के द्वारा जितने भी दोस्तों आपके एग्जाम एसएससी करवाती है, उन सभी दोस्तों एग्जाम में सारे प्रश्न दोस्तों आपसे पूछे जा चुके हैं और आगे भी दोस्तों पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और ये आपकी दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समानतः दोस्तों आप लोगों के लिए उपयोगी रहने वाली ये बुक है। तो चलिएगा दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आप लोग जो भी क्लास में नहीं आ पाए तो एक बार इस वीडियो के लिंक को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों क्लास में दोस्तों सभी प्यारे दोस्त जुड़ सकें। यदि आपके पास समय क्लास दोस्तों लाइव देखने का नहीं है तो आप दोस्तों वीडियो को बाद में भी देख सकते हो। चलिएगा दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास दोस्तों जो हमारी हुई थी, हमने दोस्तों यहाँ तक दोस्तों क्वेश्चनों को दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 37 तक। आज हम दोस्तों पुनः दोस्तों वहीं से हम दोस्तों क्लास को आगे दोस्तों निरंतर बढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत में एक गायक गायिका के रूप में जाना जाता है। यह है दोस्तों आपके एसएससी सीएचएसएल 1 जून 2022 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। हमारे सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है दोस्तों आपका GN बालासुब्रमण्यम। GN बालासुब्रमण्यम जो है ये दोस्तों कर्नाटक संगीत की एक प्रसिद्ध गायिका हैं। याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध गायिका का नाम है GN बालासुब्रमण्यम। GN बालासुब्रमण्यम दोस्तों एक भारतीय कर्नाटक संगीत के गायक थे और इन्होंने दोस्तों 1940 में तमिल फिल्म एक आई थी जिसका नाम था दोस्तों शंकुतलाई। शंकुतलाई में अभिनय किया था। और गंगूबाई हंगल जो हैं ये दोस्तों हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रख्यात गायिका थी। ये दोस्तों किराना घराना से संबंध रखती थी, जिन्हें दोस्तों 1971 में पद्म भूषण और सन 2002 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1973 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराने सभी ख्याल गायकी शैलियों में से सबसे पुराना है। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा है कि हिंदुस्तानी संगीत घराने से ख्याल गायकी की शैलियों में सबसे प्राचीनतम घराना कौन सा है। आगरा घराना, किराना घराना, अतरौली घराना या दोस्तों ग्वालियर घराना। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले एसएससी के एग्जाम के लिए। तो इसका दोस्तों आप लोगों सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों आपका ग्वालियर घराना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्वालियर घराना दोस्तों आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीनतम या सबसे पुराना घराना है, ग्वालियर घराना। याद रखिएगा, पुराना घराना यदि आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर देना है दोस्तों ग्वालियर घराना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उस्ताद हस्सू खान और दोस्तों उस्ताद हद्दू खान और उस्ताद नत्थू खान ये दोस्तों 3 भाई थे जो कि ग्वालियर घराने के दोस्तों ये जन्मदाता हैं। इनके दोस्तों नाम याद रखने का बहुत ही दोस्तों सीधा सा नाम दोस्तों दिया गया है। उस्ताद दोस्तों तीनों में है, हस्सू है, हद्दू है और नत्थू है। और ये तीनों दोस्तों सगे भाई थे जो कि ग्वालियर घराने के दोस्तों इन्हें जन्मदाता कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ग्वालियर घराने का जो निर्माण किया था वो इन्हीं तीनों भाइयों ने मिलकर ग्वालियर घराने की स्थापना की थी।
ध्रुपद और ख्याल गायन दोनों ग्वालियर में विकसित हुए हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि एक ध्रुपद शैली होती है, ख्याल शैली है। इन दोनों शैलियों का जो निर्माण हुआ है वो आपके ग्वालियर घराने से विकसित हुआ है, या ग्वालियर घराने से ध्रुपद और ख्याल गायन ने जन्म लिया है। अगला पॉइंट है कि उस्ताद बड़े इनायत हुसैन खान एक भारतीय शास्त्रीय गायक प्रसिद्ध ग्वालियर घराने से संबंधित थे। उस्ताद बड़े इनायत हुसैन खान, इनका भी संबंध दोस्तों ग्वालियर घराने से है। इस घराने का जो उदय है वो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था। किसके? ग्वालियर घराने का जो उदय है वो किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो आपको आंसर देना दोस्तों, अकबर के शासनकाल में ग्वालियर घराने का दोस्तों उदय हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बैगा नृत्य और संगीत में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? एसएससी सीएचएसएल ने 1 जून 2022 की परीक्षा में आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। गिरधारी राम है, सावजी भाई ढोलकिया हैं, अर्जुन सिंह धुर्वे हैं, चंद्र प्रकाश हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा अर्जुन सिंह धुर्वे। अर्जुन सिंह धुर्वे इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। अर्जुन सिंह धुर्वे जो है दोस्तों ये बैगा लोकगीत और नृत्य को दोस्तों लोकप्रिय बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें दोस्तों वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सावजी भाई ढोलकिया ये दोस्तों हीरा निर्माण और निर्यात कंपनी हरि कृष्णा एक्सपोर्ट्स के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। कौन? सावजी भाई ढोलकिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सीएचएसएल 31 मई 2022 को क्वेश्चन पूछा था। 13 ताली, कालबेलिया, धूमर या दोस्तों भवाई। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर है वो है आपका कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य शैली में के योगदान में इन्हें दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कालबेलिया जो नृत्य है दोस्तों ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? हमने आपको दोस्तों जो पहली क्लास हमारी हुई थी जीएस निधि की लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य की, तो हमने उसमें से आपको बताया भी था कि कौन से लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं। तो देखिए दोस्तों हम इस सारी क्लासेस आप लोगों की करवा चुके हैं। एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, फर्स्ट क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, आपको दोस्तों सारे लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य चुटकियों में याद हो जाएंगे। और वहीं से दोस्तों आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे कोई भी दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो कालबेलिया नृत्य मैंने आपको बता दिया दोस्तों राजस्थान का है, जो कि एक कालबेलिया एक जनजाति है दोस्तों, जो कि राजस्थानी जनजाति है। वहीं की जनजाति के द्वारा दोस्तों यह नृत्य किया जाता है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान में किया जाता है। अगला पॉइंट है कि कालबेलिया नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची 2010 में दोस्तों इसे शामिल किया गया है। और गुलाबो सपेरा कालबेलिया नृत्य शैली से ही संबंधित है। एक नृत्य है दोस्तों गुलाबो सपेरा, ये भी दोस्तों कालबेलिया नृत्य शैली से ही संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय गायकों में से किसने राग शर्ता लिखा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में आने के वाला क्वेश्चन है। तो आपको बताना है दोस्तों कि किसने राग शर्ता लिखा है, यानी राग शर्ता किसने लिखा है? तो इसका आंसर है दोस्तों चिंतामन रघुनाथ व्यास। चिंतामन रघुनाथ व्यास ने लिखा है। पंडित चिंतामन रघुनाथ व्यास भारतीय शास्त्रीय गायक थे और अपने ख्याल गायन शैली के लिए दोस्तों ये सुप्रसिद्ध हैं। उन्होंने दोस्तों राग सरता नामक पुस्तक की रचना की और संगीत के क्षेत्र में उनके दोस्तों कार्यों का सार प्रस्तुत करती है। बाला साहेब पुंछ वाले शास्त्रीय गायक और ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे भारतीय संगीतज्ञ थे और जिन्होंने शास्त्रीय संगीत के विकास के लिए भातखंडे संगीत शास्त्र की रचना की। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि भातखंडे संगीत शास्त्र की रचना किसने की? तो आपको आंसर देना है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के दिए गए हैं असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो भूपेन हजारिका दोस्तों ये आपका असम का है। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। भूपेन हजारिका का दोस्तों जो जन्म है वो आपके असम क्षेत्र से हुआ है और इसके जो संबंधित क्षेत्र हैं वो आपके कवि, गीतकार, संगीतकार, निर्देशक, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ,
इसको दोस्तों भारत रत्न 2019 में मरणोपरांत मिला हुआ है और पद्म विभूषण 2012 में मरणोपरांत मिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1992 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में और पद्मश्री पुरस्कार 1977 में दोस्तों दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि शांता और वीपी धनंजयन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2020-21 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये है दोस्तों आपका CHL 1 जून 2022 को क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इसका सही जवाब है दोस्तों भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के लिए कालिदास सम्मान से इन्हें 2020-21 में सम्मानित किया गया। दोस्तों भरतनाट्यम आपके किस राज्य में मनाया जाता है मैं आपको बताया था, तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओडिसी आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। कुचिपुड़ी दोस्तों आपको बताया था आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है और कथकली दोस्तों आपका केरल में मनाया जाता है। यह सारे लोक नृत्य मैं आपको पहले से भी बता चुका हूँ। अगला है दोस्तों कि शांता और वीपी धनंजयन को भरतनाट्यम शैली में योगदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान में से 2020-21 में सम्मानित किया गया था और 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। शांता और वीपी धनंजयन दोनों भरतनाट्यम नृत्य से संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उमा शर्मा को भारत में शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप को समृद्ध करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये आपके SSC CHL 2022 के क्वेश्चन में पूछा गया था 2 जून को। तो दोस्तों इन्हें दोस्तों कथक के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। कथक कहाँ का है दोस्तों? आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश का है, जिन्हें दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उमा शर्मा एक कथक नृतक, कोरियोग्राफर और शिक्षिका हैं। इन्हें 1973 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली सबसे कम उम्र की नृत्यांगना बनी। वर्ष 2013 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और साहित्य कला परिषद से भी इन्हें सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय विक्रम परिषद काशी द्वारा सृजन मनीषी की उपाधि से भी इन्हें दोस्तों सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विश्व स्तर पर प्रशंसित संगीतकार रिकी केज को निम्नलिखित में से किस एल्बम के निर्माण के लिए 57वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया? आप सभी से दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप सभी को पता है कि ग्रैमी पुरस्कार आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है डिवाइन टाइड्स, विंड्स ऑफ समसारा, माउंटेन ड्रीम्स या मिस्टिक माउंटेन्स। तो याद रखिएगा दोस्तों इन्हें विंड्स ऑफ समसारा के लिए इन्हें दिया गया था। अगला पॉइंट है कि भारतीय संगीतकार और पर्यावरणविद रिकी केज 3 बार दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार विजेता रहे हैं। कितनी बार? 3 बार। इन्हें पहले दोस्तों 64वां ग्रैमी अवार्ड्स डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए मिला। 65वें ग्रैमी अवार्ड्स में डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए मिला। 57वां ग्रैमी अवार्ड्स इन्हें दोस्तों विंड्स ऑफ समसारा के लिए मिला, कि जो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है विंड्स ऑफ समसारा। तो ये दोस्तों आपको तीनों ऑप्शन समझ लेने हैं एक बार, कि हो सकता है एग्जामिनर आपसे ये तीनों ऑप्शन दे दे कि किसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया, तो आपको बताना है ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। दिसंबर 2022 में केज को UNHCR सद्भावना राजदूत के रूप में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? SSC CHL 2 जून 2022 को पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये है दोस्तों पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम को दिया गया था। पद्मा सुब्रमण्यम एक भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना है, जिन्हें दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1983 में दिया गया और सोवियत संघ से नेहरू पुरस्कार भी इन्हें दोस्तों 1983 में दिया गया। एशिया में विकास और सद्भाव में उनके योगदान के लिए जापान के फुकुओका एशियाई संस्कृति पुरस्कार से भी दोस्तों इन्हें सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित केलूचरण महापात्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। केलूचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नर्तक माने जाते थे? तो दोस्तों ये ओडिसी के नर्तक थे केलूचरण महापात्र। ये आपको जो ओडिशा में जो नृत्य किया जाता है ओडिसी, ये दोस्तों वहाँ के नर्तक हैं केलूचरण महापात्र। तो इनका संबंध किससे है? ओडिसी नृत्य से है। केलूचरण महापात्र प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे। यह ओडिशा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्हें दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1966 में दोस्तों इन्हें सम्मानित किया गया और इन्हें दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार 1974 में और पद्म भूषण इन्हें 1988 में दिया गया।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सीवी चंद्रशेखर को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के लिए सीवी चंद्रशेखर को नृत्य शैली भरतनाट्यम के लिए इन्हें दोस्तों पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सीवी चंद्रशेखर भरतनाट्यम नर्तक, संगीतकार और दोस्तों कोरियोग्राफर हैं। इन्हें दोस्तों 1993 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2008 में कालिदास सम्मान और 2011 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट है दोस्तों 1992 में मृणालिनी साराभाई को डॉट डॉट से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था मृणालिनी साराभाई को? कब? 1992 में। ये दोस्तों डेट याद रख लीजिएगा, सन जो दी गई है 1992, इसको हमेशा याद रखिएगा। इन्हें दोस्तों पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे क्वेश्चन करे तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि मृणालिनी साराभाई को पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया था? तो आपको याद रखना है 1992 में। मृणालिनी साराभाई को 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मृणालिनी साराभाई का जन्म दोस्तों 11 मई 1918 को मद्रास में हुआ था और इनकी मृत्यु 21 जनवरी 2016 को अहमदाबाद में हो गई थी। इनके जो पति थे वो थे विक्रम साराभाई, जिन्हें दोस्तों अंतरिक्ष जगत का पिता कहा जाता है। आपने सुना होगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। पुरस्कार दोस्तों इन्हें पद्म भूषण से 1992 में दिया गया था और पद्म श्री इन्हें 1965 में दिया गया था। इनके जो पति हैं मृणालिनी साराभाई के, तो इन्हीं के नाम पर दोस्तों अंतरिक्ष जगत का इन्हें पिता कहा जाता है। यह दोस्तों फ्रांसीसी एसोसिएशन आर्काइड्स इंटरनेशनल डेला डांसे का पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय थीं और 1994 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप नई दिल्ली से सम्मानित किया गया और इनके ऊपर द आर्टिस्ट एड हर आर्ट 2012 में एक फिल्म बनी थी और यह केरल सरकार के वार्षिक पुरस्कार निशांगंधी पुरस्कार की प्रथम प्राप्तकर्ता थी। 11 मई 2018 को उनके 100वें जन्मदिवस पर गूगल ने डूडल बनाया और इनके पति विक्रम साराभाई के जीवन पर रॉकेट बॉयज टीवी सीरीज आई है और ये दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापका भी थी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकता है कि बताइए दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक कौन थी? तो आपको बताना है मृणालिनी साराभाई, जो कि पति के थे विक्रम साराभाई, जिन्हें अंतरिक्ष जगत का पिता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किसने भारत के शास्त्रीय नृत्य रूप सतरास का आविष्कार और उसे दोस्तों परिपूर्ण बनाया? श्रीमंत शंकरदेव, के उमा रामाराव, उदय शंकर, गुरु गोपीनाथ। यस यल 2 जून 2022 को दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है श्रीमंत शंकरदेव। श्रीमंत शंकरदेव, इनका जन्म दोस्तों 26 सितंबर 1449 को असम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? 1449 में असम में हुआ था। और दोस्तों इनकी मृत्यु 7 सितंबर 1568 को बिहार में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो धर्म था वो दोस्तों एका शरण धर्म था और इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों माधव देव इनके दोस्तों उत्तराधिकारी बने। इनकी रचना है जो कि सुप्रसिद्ध है। दशम स्कंद किसकी रचना है? ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भागवत, वृत्तासुरवध और कुमार हरण। के उमा रामाराव जो है इन्हें दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार से कला नीरजनम का पुरस्कार दिया गया और आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का भी पुरस्कार इन्हें मिला और 2003 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। उदय शंकर को 1960 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, 1962 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार मिला और 1971 में इन्हें दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन आता है कि किस भारतीय संगीतकार ने 2015 में बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता और उनका एल्बम विंड्स ऑफ समसारा एक दक्षिणी अफ्रीकी बांसुरी वादक राउल्टर केलरमैन के सहयोग से बनाई गई थी? यह आपसे दोस्तों एसएससी CHSL 2 जून 2022 को क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपका सच बताऊं तो रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मैं आपको बताया था कि एल्बम विंड्स ऑफ समसारा यह दोस्तों किसकी थी? आपको बताया था रिकी केज की थी। रिकी केज की थी मैंने आपको बताया। तो वही क्वेश्चन को थोड़ा सा एग्जामिनर ने घुमाया है और क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम पूछा है। एक ही दोस्तों आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 2015 में बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता।
65वां ग्रैमी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में दूसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता। वर्ष 2015 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ निर्माता के लिए दक्षिणी अफ्रीकी संगीत पुरस्कार जीता। और 2022 में बेस्ट न्यू इज एल्बम द बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक को मल्लिका ए गजल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, या दोस्तों गजल की रानी के रूप में जाना जाता था और 15 वर्ष की आयु में भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू द्वारा प्रशंसा प्राप्त की थी। इन्हें दोस्तों भारत की कोकिला, देखिए कोकिला से दोस्तों याद आया दोस्तों, कोकिला से संबंधित आपके दो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है दोस्तों भारत कोकिला किसका उपनाम है या भारत कोकिला किसे कहा जाता है, तो आपका दोस्तों आंसर देना है सरोजनी नायडू को। यदि स्वर कोकिला पूछा जाता है तो आपको आंसर देना है लता मंगेशकर। याद रखिएगा भारत कोकिला किसे कहा जाता है, सरोजनी नायडू को, और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए हैं चित्रा सिंह, बेगम अख्तर, सुरैया, अमृता सुरेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो आपका हो जाएगा दोस्तों बेगम अख्तर, बेगम अख्तर को। इनका जन्म दोस्तों 7 अक्टूबर 1914 को फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, फैज़ाबाद में हुआ था। जिन्हें दोस्तों 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्होंने जीता। और बेगम अख्तर को ही दोस्तों मल्लिका ए गज़ल या दोस्तों गज़लों की रानी के नाम से ये मशहूर थी, या दोस्तों इन्हें कहा जाता है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लगा लीजिएगा, गज़लों की रानी किसे कहा जाता है, बेगम अख्तर को। मल्लिका एक गज़ल की उपाधि किसने धारण कर रखी थी, बेगम अख्तर ने। इस टाइप से दोस्तों एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 2017 में गूगल ने बेगम अख्तर के 103वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक गूगल डूडल प्रोफाइल उन्हें दोस्तों समर्पित की। इनकी मृत्यु 1974 में हुई और इनकी कब्र लखनऊ के ठाकुरगंज में स्थित है। इनकी जो कब्र है वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के ठाकुरगंज में स्थित है। भारत के किस संगीत निर्देशक की जोड़ी ने 2015 फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 सूची में अपनी शुरुआत की, शिव हरी, अजय अतुल, आनंद मिलिंद, या दोस्तों विशाल शेखर। तो अजय अतुल ने, किसने दोस्तों, अजय अतुल ने 2015 फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 सूची में अपनी शुरुआत की। अजय गोगावले और अतुल गोगावले, यह दोनों दोस्तों भाइयों की संगीतकार जोड़ी है। ये दोस्तों दोनों भाई हैं जिनका पूरा नाम है अजय गोगावले और अतुल गोगावले। ये दोनों भाइयों की संगीतकार जोड़ी है। 2008 में मराठी फिल्म दोस्तों आई थी जोगवा, जो कि संगीत के लिए भारत सरकार की तरफ से 56वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार जीता। इन्हें 2015 फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की सूची में 82वां स्थान तथा 2019 में 22वां स्थान प्राप्त हुआ। शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है। क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि सोनल मानसिंह को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है, कौन सा नहीं मिला है पूछा है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण। तो इन्हें दोस्तों कौन कौन सा मिला है, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, लेकिन दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार जो है कि इन्हें नहीं मिला है। तो ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, पद्मश्री पुरस्कार सोनल मानसिंह को नहीं मिला है। सोनल मानसिंह दोस्तों पूछा जाता है कि ये किस, सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है, तो ये ओडिसी नृत्यांगना है, आप कह सकते हैं कि ओडिसी नृत्य से है। तो सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ओडिसी आपको बताना है। यह 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करता बनी है और वर्ष 2003 में पद्म विभूषण सबसे कम उम्र में प्राप्त किया और 2018 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा को सदस्य नामित किया और इन्हें 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पद्म भूषण कनक रेले को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एसएससी सीएचएसएल 3 जून 2022 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों मोहिनीअट्टम के लिए। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम के लिए कनक रेले को महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोहिनीअट्टम दोस्तों पूछा जाता है कहाँ पर मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मोहिनीअट्टम दोस्तों आपका केरल का है। इन्हें दोस्तों 1989 में गुजरात सरकार के द्वारा गौरव पुरस्कार प्राप्त हुआ।
और इन्हें 1989 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2006 में कालिदास सम्मान मिला। 2013 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इन्हें MS सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार भी मिला। 1973 में नालंदा संस्थान का भी गठन किया। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने शहनाई को संगीत कार्यक्रम के मंच पर पेश किया और 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में समारोह के लिए चुना गया था? अली बख्श, अनंतलाल, बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दोस्तों बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि एक शहनाई वादक हैं, इन्हें दोस्तों दिया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दोस्तों भारत रत्न कब मिला? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो आपको बताना है 2001 में। और इन्हें स्वाति संगीत पुरस्कार 1998 में मिला और कर्नाटक सरकार द्वारा टी चौदहिया राष्ट्रीय पुरस्कार 1995 में मिला और 1994 में संगीत नाटक अकादमी को फेलोशिप मिली और 1980 में पद्म विभूषण मिला, 1968 में पद्म भूषण और 1961 में पद्म श्री पुरस्कार मिला और 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया और 102वें जन्म दिवस पर गूगल ने गूगल डूगल बनाकर इन्हें दोस्तों सम्मानित किया। अगला है दोस्तों तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अस्थान नर्तकी निवासी नर्तकी के रूप में किसे पहचान मिली है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और चाहे ये क्वेश्चन दोस्तों आपका मैंने जो इसकी पिछली क्लास हुई थी उसमें भी दोस्तों आपको तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के रूप बारे में मैंने आपको बताया था और आपको ये भी बताया था कि तिरुमाला जो तिरुपति देवस्थानम से जो संबंध रखती हैं वो कौन रखती हैं? वो थे यामिनी कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है यामिनी कृष्ण मूर्ति, आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों यामिनी कृष्ण मूर्ति को दोस्तों 1968 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखिएगा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। 2001 में पद्म भूषण मिला और 2016 में पद्म विभूषण मिला। उन्हें दोस्तों तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है। इन्हें दोस्तों केलुचरण महापात्र हमने आपसे ये क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है? ओडिसी से। और इन्होंने दोस्तों केलुचरण महापात्र से ओडिसी सीखी थी और 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दोस्तों इन्हें मिला। और इनकी जो आत्मकथा है यामिनी कृष्ण मूर्ति की, उनकी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? ए पैशन फॉर डांस। याद रखिएगा ए पैशन फॉर डांस किसकी आत्मकथा है? तो आपको आंसर देना है यामिनी कृष्ण मूर्ति की। ऐसे भी दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेत्री मीनाती मिश्रा, ये एक नृत्यांगना के साथ साथ एक अभिनेत्री भी हैं और ये किस शास्त्रीय नृत्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ओडिसी नृत्य के लिए सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बहुत ही शानदार आंसर हो जाएगा। अगला है पॉइंट है कि मीनाती मिश्रा 1975 में ओडिसी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता और 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। 2012 में दोस्तों इन्होंने पद्मश्री से सम्मानित किया गया या पद्मश्री का पुरस्कार जीता। इनकी जो प्रथम फिल्म थी वो थी दोस्तों सूर्यमुखी, जो कि 1963 में दोस्तों इनकी जो फिल्म बनी हुई थी। और 2004 में कलिंग शास्त्रीय संगीत परिषद पुरस्कार दोस्तों इन्हें मिला। 2020 को इन्हें ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इनका दोस्तों निधन हो गया था। ज्यूरिख आपका कहाँ पर है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में है और 2020 में दोस्तों इनका दोस्तों निधन हो गया था। क्लियर? यहाँ तक की दोस्तों आपको बातें यदि समझ में आ गई होंगी तो आगे बढ़ते हैं। अगला है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह और गीता महलिक इनमें से किस शैली के प्रसिद्ध नर्तक और नर्तकी हैं? हमने अभी आपको बताया कि केलुचरण महापात्र का संबंध किससे है और सोनल मानसिंह का संबंध किससे है। हमने अभी आपको बताया था ये किससे हैं? ओडिसी नृत्य से हैं केलुचरण महापात्र। क्लियर? केलुचरण महापात्र ओडिसी से हैं, सोनल मानसिंह भी ओडिसी से हैं और गीता महलिक भी हैं। केलुचरण महापात्र का जो जन्म है दोस्तों, इनका जन्म 1926 को उड़ीसा में हुआ था, मृत्यु 2004 में उड़ीसा में हुई थी। 1926 में इनका जन्म हुआ, 2004 में मृत्यु हुई। और इनके जो पुत्र थे केलुचरण महापात्र के रतिकांत महापात्र भी ये एक ओडिसी नर्तक थे। और केलुचरण महापात्रा को 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला और इन्हें 1974 में पद्मश्री प्राप्त हुआ और 1988 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ और इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान भी दोस्तों इन्हें दिया गया। क्लियर? यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्या गौरी अड़कर किस शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ी हुई हैं?
विद्या गौरी अड़कर। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के कथक शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं विद्या गौरी अड़कर। विद्या गौरी अड़कर दोस्तों ये जयपुर घराने से प्रतिनिधित्व करती हैं और ये कथक नृत्यांगना हैं। ये किस घराने से संबंध रखती हैं? तो आपको आंसर देना है जयपुर घराने से। जयपुर घराना आपका राजस्थान के कछवा राजा के दरबार में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। भारतीय संगीत उस्ताद भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित थे? तो घराने जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। आपके एग्जाम में स्पेशल एसएससी के एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों किराना घराना। किराना घराना से भीमसेन जोशी संबंधित थे और ये भीमसेन जोशी वाले जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला पॉइंट है कि भीमसेन जोशी को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया? तो 1972 में इन्हें पद्मश्री मिला, 1985 में पद्म भूषण, 1998 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार मिला, पद्म विभूषण 1999 में, 2002 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला और 2005 में कर्नाटक रत्न मिला, 2008 में भारत रत्न प्राप्त हुआ, 2009 में दिल्ली सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ, 2010 में बेंगलोर द्वारा एसवी नारायण स्वामी राव राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ और इनकी मृत्यु 24 जनवरी 2011 में पुणे महाराष्ट्र में हो गई थी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि टी बाल सरस्वती जो भारत की एक प्रख्यात नृत्यांगना को भारतीय कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा इन्हें भरतनाट्यम के लिए दोस्तों सम्मानित किया गया था। टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती को 1955 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, 1957 में पद्म भूषण मिला, 1977 में पद्म विभूषण और 1981 में द इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी चेन्नई के संगीत कला शिखमणि पुरस्कार भी दोस्तों इन्हें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इन्हें बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने बाल सरस्वती पर बाला 1976 नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान गायिका अल्लाह जिलाई बाई निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गजल, लोकगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय स्वर के लिए या भजन के लिए? तो ये हैं दोस्तों लोकगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्लाह जिलाई बाई ये एक दोस्तों लोकगीत गायिका हैं या हम कह सकते हैं कि लोक गायिका हैं। इन्होंने दोस्तों शिक्षा उस्ताद हुसैन बख्श और अक्षन महाराज से ली थी। यह दोस्तों मांड, ठुमरी, ख्याल और दादरा गायन में दोस्तों ये पारंगत थीं। इन्हें 1982 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ, 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया और 2012 में इन्हें मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने और विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए लोगों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए संगीत HUM जिसको बोलते हैं हम के माध्यम से सद्भाव और सार्वभौमिकता की स्थापना की? SSC CHSL 6 जून 2022 का प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों संदीप दास। ऑप्शन बी संदीप दास। संदीप दास एक तबला वादक है दोस्तों। ये भी आपसे पूछा जाता है कि संदीप दास कौन से वादक है? तो तबला वादक है और 2018 में लाइव आर्ट्स बोस्टन ग्रांट प्राप्त करता है। 2017 में एल्बम सिंग मी होम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला। 2017 में न्यू इंग्लैंड चॉइस अवार्ड आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा छात्र विभूषण से सम्मानित किया गया। पटना कॉलेज द्वारा पटना कॉलेज ब्लू का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथक की नृत्यांगना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पॉइंट है दोस्तों कि शोभना नारायण एक कथक नृत्यांगना थी और इन्होंने भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवा में अधिकारी के रूप में अपने कैरियर की दोस्तों इन्होंने शुरुआत की। 1999 और 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 1985 में बिहार गौरव पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। इसका पुरस्कार ये जापान के द्वारा दिया जाता है जो कि 1990-91 में मिला और 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जिन्हें अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता है, ये निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध हैं?
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सूफी भक्ति या गज़ल के लिए। तो इसका जो सही सा आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए दोस्तों ये जाने जाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान यह कसूर तथा पटियाला घराने से एक भारतीय गायक थे जिन्हें 1962 में पद्म भूषण और 1962 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दोस्तों इन्हें दिया गया। इन्होंने दोस्तों सबरंग के नाम की कई नई रचनाएं की। इनके पुत्र मुनव्वर अली खान भी शास्त्रीय गायक थे। इनके पुत्र का नाम था मुनव्वर अली खान जो कि एक शास्त्रीय गायक हैं। जयपुर घराने को भारतीय शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर को निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण मिला? 2002, 1998, 1985, 2005। तो इन्हें दोस्तों याद रखिएगा 2002 में इन्हें दोस्तों मिला। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरी अमोनकर, इनका संबंध दोस्तों अतरौली जयपुर घराने से संबंधित है। इनकी माता श्रीमती मोगूबाई कुर्डीकर भी इसकी घराने की मशहूर गायिका थीं। इनकी माता का नाम था श्रीमती मोगूबाई कुर्डीकर। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते दोस्तों। अगला है, प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोक संगीत से संबंधित हैं? पाबूजी की फंड, पंडवानी, मांड या आला? तो ये है दोस्तों पंडवानी के लिए संबंधित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तीजन बाई यह छत्तीसगढ़ की पारंपरिक प्रदर्शन कला पंडवानी की प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है दोस्तों, वह संगीत सहायक वस्तुओं के साथ महाभारत की कहानियों का मंचन करती हैं। 1988 में पद्मश्री पुरस्कार मिला, 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला और 2003 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2016 में MS सुब्बुलक्ष्मी शताब्दी पुरस्कार दिया गया। 2018 में फुकुओका पुरस्कार मिला और 2019 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन आता है कि 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पंडित शंभू महाराज एक शास्त्रीय नर्तक थे। कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी या कथकली? तो ये दोस्तों कथक के नृत्य थे। किसके थे दोस्तों? कथक के। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। शंभू महाराज का संबंध दोस्तों किससे था? कथक से। कथक कहाँ का प्रसिद्ध दोस्तों लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका कहेंगे उत्तर प्रदेश का। पंडित शंभू महाराज कथक के लखनऊ घराने से संबंधित थे और यह कालका प्रसाद महाराज के सबसे छोटे पुत्र थे जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवध के नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह थे अवध के नवाब। 1958 में दोस्तों इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप दोस्तों इन्हें मिली। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु कीज पदम कुमारन नायर भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे? मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथक, कथकली? तो ये थे दोस्तों कथकली के। कहाँ के थे दोस्तों? कथकली के। कथकली शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे कुमारन नायर। कीज पदम कुमारन नायर यह केरल निवासी थे जो कि कथकली के कलाकार थे और कथकली आपका केरल का ही है और ये इन्हें 2004 में पद्मश्री मिला। केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1976 में मिला। केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1996 में इन्हें दोस्तों प्राप्त हुआ। 2016 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक भारतीय नृत्यांगना है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमने आपको दोस्तों बताया था कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? ये दोस्तों है भरतनाट्यम से जो कि तमिलनाडु का है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बताया था कि प्रश्न संख्या 57 नंबर जो प्रश्न मैंने आपको बताया था ना यामिनी कृष्णमूर्ति का, तो इन्हें दोस्तों किसका संबंध? इनका भरतनाट्यम से संबंधित। तो भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु में मनाया जाता है। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने ये रहा कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभा नायडू एक नर्तकी थी। शोभा नायडू, तो ये थी दोस्तों कुचिपुड़ी। ये कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का है। तो ये कुचिपुड़ी की थी शोभा नायडू। तो शोभा नायडू का संबंध किससे है दोस्तों? कुचिपुड़ी से है। यह एक कुचिपुड़ी नृत्यांगना है और इनके गुरु थे वेम्पति चिन्ना सत्यम। कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी और शोभा नायडू कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी जिनके गुरु का नाम था वेम्पति चिन्ना सत्यम। इन्हें दोस्तों 2001 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। 1982 में नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार मिला। 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला और 1996 में इन्हें नृत्य कला शिरोमणि पुरस्कार मिला
और इन्हें 1998 में NTR राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का हमशा पुरस्कार दोस्तों इन्हें दिया गया। पद्मश्री कालिदास सम्मान से सम्मानित सितारा देवी को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने के लिए सम्मानित किया गया? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो इन्हें दोस्तों किसके लिए मिला? कथक को पुनर्जीवित करने के लिए। सितारा देवी एक कथक की प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं जिन्हें 1969 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की विजेता रही हैं और इन्हें 1973 में पद्मश्री पुरस्कार मिला और 1995 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया और 2017 को गूगल ने 97वें जन्म दिवस पर गूगल डूडल बनाया। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि वह कौन सा निम्नलिखित में से जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है? भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान, पंडित कुमार गंधर्व। तो आपको पता है कि भीमसेन जोशी को मिला, अभी हमने आपको बताया था। पंडित रविशंकर को मिला है, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक इनको भी मिला है, लेकिन दोस्तों पंडित कुमार गंधर्व को इन्हें दोस्तों नहीं मिला है। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म दोस्तों कर्नाटक के बेलगाम के पास सुलेभावी स्थान पर हुआ था। इन्हें 1977 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला और 1990 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1992 में कुमार गंधर्व सम्मान पुरस्कार की स्थापना की गई। इनके ऊपर भारत सरकार ने हंस अकेला नामक एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का 19वीं शताब्दी का प्रतिपादक है? तो ये है आपका कालका प्रसाद, ये आपको बता चुके हैं, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। बस एग्जामिनर ने इसमें क्वेश्चन को थोड़ा दोस्तों नए ढंग से इसने क्वेश्चन को घुमा के थोड़ा सा पूछा है। कथक नृत्य का 19वीं शताब्दी का प्रतिपादक कालका प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट है कि महाराज कालका प्रसाद यह दोस्तों किस घराने से संबंधित थे? तो आपको आंसर देना लखनऊ घराने से। इन्होंने दोस्तों कथक शैली के नृत्य में ठुमरी गायन को दोस्तों बढ़ावा दिया है। इनके दोस्तों 3 पुत्र थे, अक्षण महाराज, बैजनाथ प्रसाद जिनको हम लक्षू महाराज भी कहते हैं और शंभू महाराज। तो लक्षू महाराज बैजनाथ का ही नाम है, अक्षण महाराज, लक्षू महाराज और शंभू महाराज इन्हीं के 3 पुत्र थे। इनके 3 पुत्र भी दोस्तों प्रसिद्ध नर्तक रहे हैं। उस शास्त्रीय नृत्यांगना का नाम बताइए जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं। हमने अभी आपको बताया था वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम के बारे में कि वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम जो है ये कुचिपुड़ी है जो कि आपके आंध्र प्रदेश का है। वहाँ की दोस्तों ये शास्त्रीय नृत्यांगना है। वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम का संबंध दोस्तों किससे है? कुचिपुड़ी से। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए प्रश्न नंबर 22 में मैंने आपको बताया था, आपके जो बॉक्स में भी दिया गया कि प्रश्न संख्या 22 को देखें। तो ये आपके सेम क्वेश्चन आपसे सेम ईयर में दोस्तों एग्जामिनर ने पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों और गायकों में से जो मद्रास के मोजार्ट उपनाम से लोकप्रिय हैं उनको 2009 में द टाइम्स की दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में रखा गया था। MS विश्वनाथन, AR रहमान, शंकर महादेवन, RD बर्मन। तो किसे रखा गया? AR रहमान को। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। 1995 में तमिलनाडु सरकार द्वारा कलईमा मणि पुरस्कार इन्हें मिला। 2000 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। 2004 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार मिला। 2010 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला और 1995 में राजीव गांधी पुरस्कार और 2016 में फुफू ओका पुरस्कार। और इन्हें दोस्तों 6 राष्ट्रीय फिल्में पुरस्कार जो कि 2 अकादमी पुरस्कार और 2 ग्रैमी पुरस्कार और 1 बाफ्टा पुरस्कार और 1 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 15 फिल्म फेयर पुरस्कार इन्होंने दोस्तों अपने नाम किए हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक के प्रतिपादक थे? तो ये थे दोस्तों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के हैं वेदांतम सत्यनारायण। ये भी क्वेश्चन आपको बताए थे हम कि इन्हें दोस्तों कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य के अग्रणी प्रतिपादकों में से एक माना जाता है और इन्हें 1961 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 1970 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1988 में MP सरकार ने कालिदास सम्मान से सम्मानित किया। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक V सत्यनारायण शर्मा को भारतीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक V सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री, कलाशास्त्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो याद रखिएगा इन्हें दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार दिया गया।
अगला पॉइंट है कि इनका जन्म दोस्तों कब हुआ था, तो 9 सितंबर 1935 को कुचिपुड़ी स्थान पर आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्हें दोस्तों 1970 में पद्मश्री पुरस्कार मिला, 1967 में संगीत नाटक अकादमी और कालिदास सम्मान दोस्तों इन्हें 1988 में दिया गया। अगला पॉइंट नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक किसके पुत्र हैं? आपसे पूछा दोस्तों ये किसके पुत्र हैं, अमजद अली खान, इमरत खान, फयाज खान या उस्ताद अल्लाह रखा खान? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये उस्ताद अल्लाह रखा खां के पुत्र हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि जाकिर हुसैन जो है दोस्तों ये उस्ताद अल्लाह रखा खां के पुत्र हैं, जिन्हें 1988 में पद्म श्री प्राप्त हुआ, 2002 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ, 1990 में इन्हें दोस्तों इंडो अमेरिकन पुरस्कार इन्होंने जीता और 1990 में ही इन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी जीता और 2006 में दोस्तों इन्हें कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ और 2009 में इन्हें 51वां ग्रैमी पुरस्कार अवार्ड भी इन्हें दोस्तों 2009 में दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से कौन ठुमरी की रानी के रूप में जाने जाते थे, जिन्हें संगीत के योगदान के लिए 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था? गिरिजा देवी, शुभा मुदगल, गायत्री शंकरन, रीता देव को? तो ये है दोस्तों गिरिजा देवी। गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। गिरिजा देवी को दोस्तों 1972 में पद्मश्री पुरस्कार मिला, 1989 में पद्म भूषण मिला, 2016 में पद्म विभूषण भी मिला है और 1977 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दोस्तों इन्हें दिया गया। पद्म भूषण कुमुदनी लाखिया को एक नृत्यांगना है, ये दोस्तों है कुमुदनी लाखिया जो कि एक दोस्तों कथक नृत्यांगना है। कौन सी दोस्तों? कथक नृत्यांगना है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि पद्म भूषण सम्मानित कुमुदनी लाखिया का संबंध किस नृत्य से है? तो आपको आंसर देना है कथक से। अगला पॉइंट है कि कुमुदनी लाखिया एक भारतीय कथक नृत्यांगना व कोरियोग्राफर हैं। इन्हें 1967 में कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक भारतीय नृत्य और संगीत संस्थान की स्थापना करी। पुरस्कार इन्हें दोस्तों कौन कौन से मिले हैं? इन्हें दोस्तों 2010 में पद्म भूषण मिला है, पद्मश्री 1987 में मिला है, कालिदास सम्मान 2002 से 3 में मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982 में दोस्तों इन्हें दिया गया। अगला पॉइंट है कि गुरु एम के सरोजा को निम्नलिखित में से किस नृत्य के निरंतर प्रयास के लिए पद्मश्री से दोस्तों इन्हें सम्मानित किया गया था? तो इन्हें दोस्तों भरतनाट्यम नृत्य के लिए दोस्तों इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट है इनका जन्म दोस्तों पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। इनका पूरा नाम था दोस्तों गुरु मद्रास कादिरावेलु सरोजा और ये प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। इनका अन्य नाम था दोस्तों पुलियूर सरोजा। इन्हें दोस्तों 2011 में पद्मश्री मिला और 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दोस्तों इन्हें मिला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म 1929 में कहाँ पर हुआ था? किशोर कुमार ये प्रसिद्ध पार्श्व गायक है, तो इनका जन्म दोस्तों खंडवा में हुआ था। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किशोर कुमार का दोस्तों जो असली नाम था वो था आभास कुमार गांगुली। इनका दोस्तों उपनाम जो था वो था किशोर दास, जिस कारण दोस्तों इन्हें किशोर कुमार के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने दोस्तों भारतीय सिनेमा में एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक के रूप में पहचान बनाई और इन्होंने दोस्तों विभिन्न भाषाओं में गायन किया, जैसे कि आपके हिंदी की भाषा हुई, कन्नड़, उर्दू, असमी, भोजपुरी, बंगाली और मराठी जैसी भाषाओं में दोस्तों इन्होंने गायन किया। इनके नाम पर दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किशोर कुमार पुरस्कार भी शुरू किया गया था। निम्नलिखित भारतीय संगीत निर्देशकों में से किसने हिंदी फिल्म उद्योग में पश्चिमी धुनों को पेश किया और जिन्हें लोकप्रिय रूप से पंचम दा के नाम से भी जाना जाता था? सलिल चौधरी को, विजय भास्कर, ओमकार प्रसाद नैयर को, राहुल देव बर्मन को? तो याद रखिएगा राहुल देव बर्मन को पश्चिमी दा के रूप में जाना जाता था, पंचम दा के रूप में। और इनका जन्म दोस्तों कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनका उपनाम पंचम व दोस्तों पंचम दा के रूप में जाना जाता है। इनके पिता दोस्तों मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन थे। इनके पुत्र थे राहुल देव बर्मन। वे भारतीय सिनेमा के एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक, निर्माता, अभिनेता व गायक भी रहे हैं। उनकी पहली फिल्म थी दोस्तों बतौर संगीतकार छोटे नवाब।
इन्होंने दोस्तों लगभग 331 फिल्मों के लिए गाने बनाए थे, जिनमें दोस्तों इन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। इन्हें दोस्तों पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1983 में, दूसरा 1984 में और तीसरा 1995 में दोस्तों इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। लक्ष्मी शंकर किस घराने की एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे? लक्ष्मी शंकर, तो याद रखिएगा दोस्तों ये पटियाला घराना से संबंधित थे लक्ष्मी शंकर। लक्ष्मी शंकर एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक व नृत्यांगना थी। इनका जन्म दोस्तों जमशेदपुर झारखंड में हुआ था, जो कि पटियाला घराने से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है दोस्तों कि वे ठुमरी, भजन और ख्याल के प्रदर्शन शैली के लिए प्रसिद्ध थी। इनकी जो गायन शैली है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। इन्हें वर्ष 2009 में डांसिंग इन द नाइट एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड से इन्हें दोस्तों नामांकित किया गया और 1997 में लक्ष्मी शंकर ने नृत्य दीक्षालय की स्थापना की। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1986 में दोस्तों इन्हें पंडित बिरजू महाराज को दिया गया। इन्हें दोस्तों जन्म स्थान हंडिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, गायक व नर्तक थे। वे प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृतक कथक से संबंधित थे पंडित बिरजू महाराज, जो कि लखनऊ घराने से संबंधित थे और वे भारत के कथक नर्तकों के परिवार के वंशज थे और उनके पिता व गुरु कौन थे? अक्शन महाराज। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें 1964 में मिला, कालिदास सम्मान 1987 में, राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड 2012 में, विश्व रूपम फिल्म से सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए इन्हें जाना जाता है और लता मंगेशकर पुरस्कार इन्हें 2002 में दिया गया था। राजकुमार सिंह सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें दोस्तों मणिपुरी के लिए दोस्तों इन्हें पद्मश्री से 1986 में सम्मानित किया गया था राजकुमार सिंह को। इनका जन्म दोस्तों मणिपुर में हुआ था। वे पुंग चोलोम, जो कि वहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है, रासलीला नृत्य है और भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक, गुरु व कोरियोग्राफर भी हैं। इन्हें दोस्तों अकादमी रत्न पुरस्कार 2011 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1984 में और टैगोर पुरस्कार इन्हें 2014 में प्राप्त हुआ। बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक थी? यह क्वेश्चन मैं आपको बता भी चुका हूं कि बाला सरस्वती का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने दोस्तों तंजौर बाल सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने दोस्तों एक फाउंडेशन की स्थापना की जिसको कहा जाता है दीपशिखा डांस फाउंडेशन। इन्हें दोस्तों पद्म भूषण 1957 में, पद्म विभूषण 1977 में, संगीत कला शिखमणि पुरस्कार 1981 में द इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी चेन्नई के द्वारा इन्हें संगीता कला शिखमणि पुरस्कार दिया गया। मगुनी चरण दास को निम्नलिखित में से किस प्रकार के नृत्य व उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? गोटीपुआ, छऊ, झुमेर या खरिया? तो इन्हें दोस्तों याद रखिएगा गोटीपुआ के लिए दिया गया था। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी नए क्वेश्चंस हैं। आप लोग दोस्तों इन्हें पहली बार पढ़ रहे होंगे, पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों ये आपके एसएससी के द्वारा ही दोस्तों विगत पिछली जो परीक्षाएं हो चुकी हैं 2022-23 में, उन्हीं में दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो कुछ प्रश्न इनसे इंपॉर्टेंट वो प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट भी हो चुके हैं आपके एग्जाम में। तो ये नए क्वेश्चन है, तो एक बार इन्हें आप जरूर एग्जाम से पहले इस बुक को जरूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों। तो आपको दोस्तों बहुत ही दोस्तों हेल्पफुल यह बुक आपको रहेगी और आप यहाँ से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। मगुनी चरण दास दोस्तों ओडिशा में गोटीपुआ नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक थे। इनका जन्म ओडिशा के रघुराजपुर जिला पुरी उड़ीसा में पड़ता है आपका, वहाँ पर हुआ था। गोटीपुआ नृत्य आपका उड़ीसा का है, याद रखिएगा। गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित थे? ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो आपको बताना है उड़ीसा का है। और यह नृत्य दोस्तों ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से पहले प्रदर्शित किया जाता है। यह नृत्य दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और जगन्नाथ जी, जो कि पूरी उड़ीसा में स्थित है, जो कि पुरुषों और महिलाओं की वेशभूषा में तैयार होकर यह नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है, यह नृत्य किया जाता है। इन्हें दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है और इन्हें दोस्तों तुलसी सम्मान से भी सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन आता है कि दोस्तों अलारमेल वल्ली, ये समझ लो अलारमेल वल्ली, और ये आपने जितने भी दोस्तों ये ऐसे वर्ड रहते हैं ना अलारमेल वल्ली वाले वर्ड, ये आपके सारे दक्षिण भारत से संबंधित हैं। तो जैसे कि आपका भरतनाट्यम से ये संबंधित है, शास्त्रीय नृत्यांगना है अलारमेल वल्ली,
को भारतनाट्यम नृत्य शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना के रूप में पहचाना जाता है। सत्रिया आपको कहाँ का है, मैंने आपको बताया था सत्रिया कहाँ का है दोस्तों, ये असम का प्रमुख त्यौहार है। सत्रिया कहाँ का है लोक नृत्य, असम का है। मणिपुरी दोस्तों आप सभी को पता है मणिपुर का है, मणिपुरी का मणिपुर हो जाएगा। कुचिपुड़ी आपको बताया था आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम दोस्तों आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। इनका जन्म दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। अलारमेल वल्ली प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, कोरियोग्राफर व शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की पंडनल्लूर शैली की अग्रणी प्रतिपादक भी रही हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है कि गुरु केलुचरण महापात्र। देखिए कई बार देखिए केलुचरण महापात्र का जिक्र किया गया है, हर बार दोस्तों पूछा जा रहा है केलुचरण महापात्र। तो ये दोस्तों उड़ीसा से संबंधित थे, वे रमानी रंजन जैना ओडिसी से संबंधित ये भी थे। इन्हें पद्म भूषण 2004 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2001 में, पद्म श्री 1991 में, सेविलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड 2004 में दोस्तों इन्हें पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है कि गुरु देव प्रसाद दास पुरस्कार विजेता दुर्गा चरण रणवीर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के शिक्षक और कलाकार हैं। तो याद रखिएगा ये उड़ीसा के हैं। कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। देवी प्रसाद दास भारतीय शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा के प्रसिद्ध नर्तक व ओडिसी नृत्य के प्रशिक्षक के गुरु थे। इनका जन्म स्थान दोस्तों केरल छबीशुगा उड़ीसा में हुआ था। इनके प्रमुख शिष्य हैं लीला रामनाथन, इंद्राणी रहमान, पुष्पा महंती, गायत्री चंद, उपाली, ओपेरा जिता। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1977 में मिला, उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1974 में, विश्व विकास निगम पुरस्कार 1983 में, और इनकी एक पुस्तक थी जिनके नाम पर आधारित पुस्तक का नाम था, याद रखिएगा ये पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि गुरु देवा प्रसाद दास आइकॉन ऑफ ओडिसी। लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, और आपके एग्जाम में ये दोस्तों हमेशा दोस्तों एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन को भी पूछ लिया जाता है। याद रखिएगा 2001 में दोस्तों लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिन्हें दोस्तों हम स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो याद रख लीजिएगा। बस इनकी आपको डेट याद रखनी है 2001 कि 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्लियर। चलिए इनका जन्म स्थान भी देखिए, इनके जन्म स्थान भी आप याद रख लीजिएगा। जन्म स्थान दोस्तों इनका इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्हें दोस्तों भारत कोकिला, स्वर सम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज़ और स्वर कोकिला, क्वीन ऑफ मेलोडी और वॉयस ऑफ द मिलेनियम के नाम से भी दोस्तों इन्हें जाना जाता है। ये इनके दोस्तों उपनाम हैं। और भारत कोकिला दोस्तों भी इनका उपनाम है। क्या नाम है इनका, स्वर कोकिला लता मंगेशकर और भारत कोकिला। और सरोजनी नायडू को भी कहा जाता है, लेकिन ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि उसमें लता मंगेशकर है या फिर आपका सरोजनी नायडू है। तो सरोजनी नायडू आपकी भारत कोकिला है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, और भारत कोकिला लता मंगेशकर भी है। व्यवसाय पार्श्व गायक, संगीतकार और संगीत निर्देशक और निर्माता भी हैं। विश्व में सबसे अधिक गीत गाने के कारण उनको दोस्तों नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जो कि सर्वाधिक अधिक गीत गाने वाली गायिका हैं। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार 2001 में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के लिए एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि भारत रत्न वाला क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया था कि लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला, तो 2001 में। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ दे कि लता मंगेशकर को दादा साहब फाल्के अवार्ड कब मिला, 1989 में। लता मंगेशकर को पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो आपको आंसर देना 1999 में। लता मंगेशकर को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो आपको आंसर देना है 1969 में दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं, तो इन क्वेश्चनों को एक बार आप लोग फिर से ज़रूर देख लीजिएगा। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार लता मंगेशकर को कब मिला, 1993 में। राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें 1972 में मिला, और 1975 में भी मिला, और 1990 में मिला। तो इन्हें कुल राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों 3 मिले हुए हैं, 1972, 75 और 1990 में। फिल्म फेयर पुरस्कार इन्हें 1958 में, 1962 में, 1965 में, 1969 में, 1993 में और 1994 में। यदि आपसे पूछा जाए कि कुल इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार कितने मिले, तो आपको बताना कुल फिल्म फेयर पुरस्कार इन्हें 6 मिले हैं। राजीव गांधी पुरस्कार इन्हें 1997 में मिला है, और IIAF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2000 में मिला है। एक पॉइंट दोस्तों आपको नोट करके लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए
कि लता मंगेशकर के नाम पर वर्ष 1984 में एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार लता मंगेशकर पुरस्कार शुरू किया गया। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। तो आपको याद रखना है 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की गई। ये वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन हैं। अगला पॉइंट है कि इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में इस पुरस्कार पर अभी भी रोक लगा दी गई है। लता मंगेशकर की स्मृति में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की गई है, जिसके प्रथम प्राप्तकर्ता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो याद रखिएगा कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्राप्त हुआ था, तो नरेंद्र मोदी को कब प्राप्त हुआ था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है 2022 में इन्हें मिला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक थे। आपसे क्वेश्चन बस पूछ सकता है कि संगीत के इंदौर घराने के कौन संस्थापक हैं। तो याद रखिएगा वो है उस्ताद आमिर खान। उस्ताद आमिर खान संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक थे। या क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि उस्ताद आमिर खान का संबंध किस घराने से है। तो आपको बताना है इंदौर घराने से संबंध रखते थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनका दोस्तों जन्म इंदौर में हुआ था। इंदौर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये दोस्तों भारतीय शास्त्रीय संगीत और ख्याल शैली और तराना शैली से संबंधित हैं। इन्हें दोस्तों 1971 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1967 में। राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार इन्हें दोस्तों 1971 में दोस्तों दिया गया। अगला क्वेश्चन है, एल बिनो देवी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली भी में उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला था। कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया। तो याद रखिएगा इन्हें दोस्तों मणिपुरी के लिए एल बिनो देवी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था मणिपुरी के लिए। इनका दोस्तों पूरा नाम है लौरेम्बम बिनो देवी और ये दोस्तों मणिपुरी राज्य से संबंधित है और इन्हें मणिपुरी के लिए दिया गया था। और ये पिपली कला में लीवा की पारंपरिक पद्धति की सबसे पुरानी विशेषज्ञ हैं और इन्हें दोस्तों लीवा कला के लिए पहचान मिली है। बिनो देवी लीवा कला की पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही हैं और इन्हें अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण भी देती हैं। लीवा कला का उपयोग मौनमयी बनाने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि मौनमयी क्या होता है। मौनमयी जो होता है दोस्तों ये एक सजावटी गोलाकार पिपली कला का टुकड़ा होता है जिसे मणिपुरी पारंपरिक तकिए या बोलस्टर के दोनों सिरों को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें पद्मश्री 2022 में दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार भी मिला। कलामंडलम राजन ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 में प्राप्त किया था। तो कलामंडलम राजन ने कथकली, किसके लिए, कथकली आपका दोस्तों केरल का है। तो कथकली के लिए दोस्तों कलामंडलम राजन को 2009 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। इनका जन्म स्थान दोस्तों है एजिकारा, उत्तरी परवूर, ब्रिटिश भारत, केरल में हुआ था। वे भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली के प्रतिपादक थे। वे कथकली नृत्य में भिनुक्कू, काठी और राजन पांचा और भूमिकाओं में कुशल थे। इन्होंने दोस्तों त्रिवेंद्रम के मार्गी कथकली विद्यालय तथा विदेश में कई स्थानों पर नृत्य प्रदर्शन किया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दोस्तों इन्हें 2009 में मिला था और केरल संगीत नाटक अकादमी गुरु पूजा पुरस्कार इन्हें दोस्तों 2006 में दिया गया। यामिनी कृष्णमूर्ति से संबंधित दोस्तों मैं कई बार आपको क्वेश्चन बताया, ये कई बार रिपीट हो रहा है। यामिनी कृष्णमूर्ति इन्हें दोस्तों 1977 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति को 1977 में दिया गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ। ये दोस्तों भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती थी जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों भरतनाट्यम भी करती हैं और कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ये दोनों दोस्तों नृत्य शैली से संबंध रखती हैं, भरतनाट्यम से भी और कुचिपुड़ी से। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंध रखती हैं। इन्हें दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य शैली की मशाल वाहक के रूप में जाना जाता है और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नर्तकी या निवासी नर्तकी में होने का सम्मान किसे प्राप्त है। तो ये है दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति को। ये क्वेश्चन आपसे 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नर्तकी के रूप में किसे गौरव प्राप्त हुआ है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति को। उनके संस्थान का दोस्तों नाम क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, यामिनी स्कूल ऑफ डांस, जो हौज खास नई दिल्ली में स्थित है। इस संस्थान में दोस्तों ये नर्तकियों को कुचिपुड़ी नृत्य सिखाती हैं, कुचिपुड़ी नृत्य।
इनकी जीवनी का नाम क्या है, ये भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ए पैशन फॉर डांस, यामिनी कृष्णमूर्ति की ऑटोबायोग्राफी या इनकी आत्मकथा क्या है, अ पैशन फॉर डांस। इन्हें दोस्तों पद्म विभूषण दोस्तों 2016 में मिला, पद्म भूषण 2001 में, पद्मश्री 1968 में। और इन्हें दोस्तों नाट्य शास्त्र से सम्मान किया गया, जो कि 8 मार्च को 2014 शांभवी स्कूल ऑफ डांस द्वारा दिया जाता है। और याद रखिएगा 8 मार्च को ही दोस्तों आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। ये दिवस भी याद रख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक थे। ऑप्शन है उस्ताद इनायत खान, पंडित गोपाल मिश्रा, उस्ताद मम्मन खान, उस्ताद छज्जू खान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पंडित गोपाल मिश्रा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंडित गोपाल मिश्रा दोस्तों 20वीं सदी के प्रसिद्ध सारंगी वादक रहे हैं। उन्होंने उस्ताद इनायत खान सितार वादक एवं सुरबहार वादक रहे हैं। उस्ताद मामन खान जो है ये सारंगी वादक हैं। उस्ताद छज्जू खान ये दोस्तों भिंडी बाजार घराने के संस्थापक थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भिंडी बाजार घराने की स्थापना किसने की थी, तो छज्जू खान, खादिम हुसैन व नजीर खान ने दोस्तों मिलकर भिंडी बाजार घराने की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने अपने पुत्रों के साथ वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शांति के लिए राग बजाया। तो वो थे दोस्तों पंडित राम नारायण, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया या उस्ताद अमजद अली खान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उस्ताद अमजद अली खान। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस्ताद अमजद अली खान दोस्तों भारत के एक प्रसिद्ध सरोद वादक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से सरोद वादक कौन है, तो उस्ताद अमजद अली खान एक सरोद वादक हैं। इन्हें दोस्तों 12 वर्ष की आयु में पहली एकल सरोद वादन की इन्होंने प्रस्तुति दी थी। इनका जन्म दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म दोस्तों भारत के एक भारतीय संगीत परिवार में हुआ था, जो कि पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुति इन्हें 1963 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दोस्तों इन्हें प्राप्त हुई। इन्हें दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार 2001 में दिया गया और पद्म भूषण 1991 में, पद्मश्री 1975 में और इन्हें दोस्तों तानसेन सम्मान 1989 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1989 में इन्हें दोस्तों दिया गया। इन्हें दोस्तों 1989 में तानसेन भी मिला है और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इन्हें 1989 में मिला है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट लगा लेंगे सभी पर दोस्त, अनूप जलोटा भारतीय संगीत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों भजन, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत या वाद्य यंत्र। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है, सभी को पता होगा। ये दोस्तों भजन के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इनका जन्म स्थान कहाँ है। तो इनका दोस्तों नैनीताल उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था और इनका दोस्तों भजन सम्राट की उपाधि कह सकते हैं या भजन सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी आपसे जब में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भजन सम्राट किसे जाना जाता है, अनूप जलोटा को जाना जाता है, याद रखेंगे। और भजन सम्राट किसे जाना जाता है, अनूप जलोटा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन अगला पॉइंट है दोस्तों, इनकी जो शैली है वो कैसी है, वो गजल शैली है और दोस्तों भजन शैली है। ये दोस्तों दो शैली हैं, गजल और भजन। ये पंजाब के शाम 84 घराने से संबंधित है। यदि इसका घराना आपसे पूछा जाए तो ये दोस्तों कह सकते हैं पंजाब के शाम 84 घराने से संबंधित हैं। इनकी जो शुरुआत हुई थी ये ऑल इंडिया रेडियो पर एक कोरस गायक के रूप में हुई थी। ये कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों, ये वायलिन वादक भी हैं, संतूर, गिटार, सरोद, ढोलक, सितार व सारंगी और तबला वादक हैं। और इन्हें दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार 2012 में दोस्तों इन्हें दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य रूपों में मलेशियाई कोरियोग्राफर रामली बिन इब्राहिम ने निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया, 2018, 2020, 2008 या 2014 में। तो याद रखिए 2018 में दोस्तों इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया। पूरा नाम इनका था दोस्तों दातुक रामली बिन इब्राहिम। इन्हें मलेशिया में एक सूत्र ऑफ फाउंडेशन की स्थापना इन्होंने 2007 में की थी। इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, इन्हें दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, ओडिसी नृत्य में योगदान के लिए 2018 में इन्हें पद्मश्री मिला है और राम गोपाल बेस्ट डांसर अवार्ड भी दोस्तों इन्हें 2011 में दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रामपुर सहसवा घराने से संबंधित नहीं है। रामपुर सहसवा घराने से संबंधित नहीं है पूछा है तो वो है उस्ताद फ़तेह अली खान। उस्ताद फ़तेह अली खान
नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, इनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? तो उस्ताद फ़तेह अली खान का जन्म होशियारपुर पंजाब में हुआ था। रामपुर सहसवा घराने के संस्थापक थे उस्ताद इनायत खान। शैली ख्याल है, ठुमरी, गज़ल, ध्रुपद, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और घराना है इनका पटियाला। और इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड 1969 में दिया गया। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना कौन है जिन्हें ओडिसी के लिए योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? मारियानेला नुनेज, इको सिनोहारा, इलियाना सिटारिस्टी, मारिया कोचेतकोवा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, इलियाना सिटारिस्टी। इलियाना सिटारिस्टी है। इनका जन्म दोस्तों बरगमो, या कि आपका इटली में है, इटली में हुआ था। और इनका जो व्यवसाय है ये नृत्यांगना है, ओडिसी नृत्यांगना है, छऊ नृत्यांगना है। और ये दोस्तों एक अभिनेत्री भी हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, वो भी याद रखिएगा। इनकी प्रमुख पुस्तक है द मेकिंग ऑफ ए गुरु केलुचरण महापात्रा, माई जर्नी टेल ऑफ टू अर्थ। पुरस्कार में उपलब्धियां इन्होंने कौन कौन सी हासिल की हैं? इन्हें दोस्तों एलोनाइड मासाइन की उपाधि से सम्मानित 1992 में नृत्य कला के लिए दिया गया। इन्हें पद्मश्री 2006 में दिया गया। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार इन्हें 1995 में दिया गया। ऑर्डर ऑफ इटालियन सॉलिडारिटी 2008 में इन्हें इटली सरकार के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किशोर आमेरकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते थे या किस संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? तो ये थे दोस्तों संगीत की, किसके? संगीत के। इन्हें दोस्तों पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण से भी मिला है किशोरी अमोनकर को। इनका यदि जन्म की बात करें तो इनका जन्म दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और ये जयपुर घराने से संबंधित थे। और इनका संगीतकार क्षेत्र है जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ख्याल और भजन और ठुमरी शैली से संबंध रखते हैं। इनका जो वाद्य यंत्र है वो है दोस्तों तानपुरा। इनके जो गुरु का नाम था वो था मोगूबाई कुर्डिकर। इनकी माता इनकी प्रशिक्षक, इनकी गुरु थी। इनके जो अन्य प्रशिक्षक रहे हैं वो हैं अनवर हुसैन खान जो कि आगरा घराने से संबंधित थे, शरद चंद्र अरोलकर जो कि ग्वालियर घराना से संबंधित थे, अंजनी बाई मालपेकर जो कि भिंडी बाजार घराना से संबंधित थे। इन्हें दोस्तों पद्म विभूषण 2002 में दिया गया, पद्म भूषण इन्हें 1987 में दिया गया था और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से इन्हें दोस्तों 2009 में सम्मानित किया गया। यहाँ तक कि दोस्तों आप लोगों को बातें समझ में आ चुकी होंगी। क्लियर? चलिए, तो ये था दोस्तों हमारा चैप्टर। यहाँ से दोस्तों पूर्णतः दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है। तो अगला जो चैप्टर आता है दोस्तों हमारा चौथा चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास, जिसमें दोस्तों हम विभिन्न पुरस्कार के बारे में पढ़ रहे होंगे। ये पुरस्कार वाला चैप्टर बहुत ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा ही जाता है। अभी तक आपके जो भी 2022 में और 2021 में जो भी आपके एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी चर्चा हम आप लोगों से नेक्स्ट डे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसी समय शाम 7 बजे। तो जुड़ना ना भूलें। तो आप लोगों को यह आज की क्लास दोस्तों कैसी लगी है तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो ये चैप्टर दोस्तों आपका पूर्णतः दोस्तों कंप्लीट हो गया है। क्लास आप लोगों को कैसी लगी है, बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, और आप लोगों का जो रिवीजन मैं करवा रहा हूँ एक शानदार रिवीजन, ताकि दोस्तों आप एग्ज़ाम से पहले इस सभी चीज़ों का रिवीजन एक अच्छे तरीके से कर लें, ताकि दोस्तों आपको एग्ज़ाम में किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिएगा दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी तो एक बार अपना रिस्पांस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको दोस्तों बातें समझ में आई हो, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों एक बार थम्स अप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर हमारे पहली बार जुड़े हैं, पहली बार दोस्तों आपने वीडियो को देखा है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों समय पर मिल सके। और जो भी आपके अन्य भाई बहन हो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस चैनल का लिंक दोस्तों एक बार उन तक जरूर पहुंचा दें, ताकि वो भी दोस्तों आप अपनी तैयारी को एक बेहतर दोस्तों मार्गदर्शन दे सकें। और मैं आपको बता दूं पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस कोई नहीं बनाता है, बहुत ही कम वीडियोस आपको मिलेंगी दोस्तों, जो कि आपको सभी बुकों का दोस्तों एक कंप्लीट सॉल्यूशन पेज बाय पेज करवाया जाए, ताकि दोस्तों आप उनका रिवीजन भी कर सकें और आप इससे बोर भी नहीं होंगे। आप वीडियो को देखते रहेंगे और बातें सुनते रहेंगे और आपको चीज़ों को दोस्तों रिपीट करते रहना है। आपको दोस्तों बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में ही याद हो जाएंगी। तो आपके दोस्तों एक शानदार रिवीजन के लिए दोस्तों इसको मैंने जीएस निधि बुक को पेज बाय पेज कंप्लीट सॉल्यूशन का एक निर्णय लिया है, जिसमें अभी तक दोस्तों हमारी 4 से 5 क्लासें हो चुकी हैं। और अभी तक आपने हमारी उन क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार उन क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और जो भी हमारे प्यारे साथी येलो बुक से
कंप्लीट सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो मैं येलो बुक का भी कंप्लीट सॉल्यूशन करवा चुका हूँ विद साइंस के। तो वो हमारी सारी वीडियोस लगभग 85 वीडियोस दोस्तों प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। आधे आधे घंटे, एक एक घंटे और 20-20 मिनट की क्लासें एक बार देख लीजिएगा आप। बहुत ही शानदार तरीके से आपकी येलो बुक का भी रिवीजन हो जाएगा। और जो हमारे विद्यार्थी स्टैटिक जीके का रिवीजन करना चाहते हैं तो स्टैटिक जीके की भी मैं दोस्तों पूरी की पूरी बुक कंप्लीट पेज बाय पेज करवा चुका हूं। जो स्टैटिक जीके RWA की उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी आप प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक कर लें ताकि दोस्तों आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हो वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो उसके पर भी मैं दोस्तों कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं। और आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो अंकित भाटी सर ने उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल सामान्य ज्ञान की जो बुक लॉन्च की थी उस पर भी दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही हैं, जो कि रोज़ाना आपको रात को 8 बजे दोस्तों देखने को मिलती है। उसमें दोस्तों हमने आपकी हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है, पॉलिटी भी कंप्लीट हो चुकी है, अर्थव्यवस्था भी कंप्लीट हो चुकी है और ज्योग्राफी भी हमने आपकी कंप्लीट कल की ही क्लास में दोस्तों हमने करवा दी थी। आपने अभी तक उन क्लासों को भी नहीं देखा है, लगभग उसमें 34 से 35 क्लासें हो चुकी हैं, उनको भी देख लीजिएगा। क्योंकि आपका जो यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है वो बुक आपके लिए बहुत ही दोस्तों ज़्यादा बेनिफिट रहने वाली है। तो वो एग्ज़ाम से पहले वो मैं आपकी बुक पूरी की पूरी बुक कंप्लीट पेज बाय पेज करवा दूंगा। उसका एक बार शानदार रिवीजन करने के लिए उन क्लासों को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।